नमस्ते। चलिए आज हम जासूसी की दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को देखते हैं। एक वो जो हम फिल्मों में देखते हैं, एक्शन, ग्लैमर और जबरदस्त देशभक्ति, और दूसरी है असल जिंदगी जो गुमनामी, त्याग और कभी-कभी बहुत कड़वी सच्चाई से भरी होती है। तो आइए इन दोनों के बीच के फर्क को समझते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक फिल्म से जिसका नाम है धुरंधर। सोचिए, एक ऐसी फिल्म जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया है, बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और हर किसी के दिलो दिमाग पर छा गई है। और रिकॉर्ड भी कोई छोटे मोटे नहीं, जरा इस नंबर पर नजर डालिए, 1428 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, आप जानते हैं, ये इस बात का सबूत है कि हमें वीरता की ये कहानियां कितनी पसंद आती हैं, ये कैसे हमारे दिलों पर राज करती हैं। और धुरंधर की कहानी भी एकदम जबरदस्त है। एक अकेला भारतीय जासूस दुश्मन के इलाके में यानी कराची में घुस जाता है और वहां भारत के खिलाफ साजिश रच रहे एक पूरे आतंकी नेटवर्क को खत्म कर देता है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? ये कहानी असल घटनाओं से प्रेरित है, जैसे 1999 का कंधार प्लेन हाईजैक और 2008 के मुंबई हमले, जो इसे और भी दमदार बना देती है। तो फिल्म का हीरो दुश्मनों को हराकर तालियों की गड़गड़ाहट के बीच एक सुपर हीरो की तरह लौटता है। लेकिन एक मिनट, क्या असली दुनिया में भी जासूसी इतनी ही सीधी सादी और ग्लैमरस होती है? क्या सच में ऐसा ही होता है? चलिए अब फिल्म की दुनिया से बाहर निकलते हैं और हकीकत को देखते हैं। और हकीकत का सामना करने के लिए 26/11 के मुंबई हमलों से बड़ी कोई मिसाल हो ही नहीं सकती। हम इसे एक पूर्व रॉ चीफ के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे, जिन्होंने उस दिन जो कुछ भी हुआ उसका बहुत गहराई से विश्लेषण किया है। अब ये एक बहुत बड़ा बयान है। रॉ के पूर्व प्रमुख इसे किसी एक एजेंसी की नाकामी नहीं कहते, वो इसे कहते हैं प्रणालीगत विफलता। इसका मतलब ये है कि उस दिन कोई एक हिस्सा फेल नहीं हुआ था, बल्कि हमारा पूरा का पूरा सुरक्षा ढांचा, हमारा पूरा सिस्टम ही ढह गया था। और ये स्लाइड हमें साफ साफ दिखाती है कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, ऐसा नहीं था कि हमले की चेतावनी अचानक आई थी। 2006 से खबरें मिल रही थीं कि समुद्र के रास्ते कोई बड़ा हमला हो सकता है। 2007 में ये चेतावनी फिर से दोहराई गई। और कमाल की बात तो ये है कि नवंबर 2008 में हमले से कुछ ही दिन पहले पुख्ता जानकारी भी मिली थी। मतलब इंटेलिजेंस तो थी, पर हमारा सिस्टम उसे रोक नहीं पाया। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि खुफिया एजेंसियों का काम होता है जानकारी इकट्ठा करना, बस। लेकिन उस जानकारी पर एक्शन लेना, उस पर कार्रवाई करना, ये उन लोगों का काम है जिन्हें वो कंज्यूमर कहते हैं, जैसे हमारी पुलिस, कोस्ट गार्ड और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां। 26/11 ने हमें ये दिखाया कि जानकारी देने वालों और उस पर कार्रवाई करने वालों के बीच एक बहुत बड़ी खाई थी, एक बहुत बड़ा गैप था। तो एक तरफ तो सिस्टम की ये खामियां थी और दूसरी तरफ थे वो लोग जो इसी सिस्टम के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे थे। चलिए अब एक ऐसे ही असली जासूस की कहानी सुनते हैं। नाम था रविंद्र कौशिक, जिन्हें ब्लैक टाइगर भी कहा जाता था। और उनकी जिंदगी किसी भी ब्लॉकबस्टर फिल्म से बिल्कुल अलग थी। जरा सोचिए, रविंद्र कौशिक एक थिएटर कलाकार थे। रॉ की नजर उनकी उर्दू और एक्टिंग की कला पर पड़ी और उन्हें एक जासूस बनने के लिए चुन लिया गया। उन्हें पाकिस्तान भेजा गया, जहां उन्होंने नबी अहमद शाकिर बनकर एक पूरी नई जिंदगी शुरू की, वकालत की पढ़ाई की और यहाँ तक कि पाकिस्तानी सेना में भी शामिल हो गए। सालों तक उन्होंने भारत को बहुत जरूरी जानकारी भेजी, लेकिन उनकी कहानी का अंत वो बहुत दुखद था। वो पकड़े गए और सालों जेल में रहने के बाद गुमनामी के अंधेरे में ही इस दुनिया से चले गए। और उनकी कहानी वो हमें एक बहुत ही मार्मिक सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। एक देश अपने एक नागरिक से कितने बड़े बलिदान की उम्मीद कर सकता है? कौशिक ने अपना नाम, अपनी पहचान, अपना परिवार और आखिर में अपनी जिंदगी, सब कुछ देश के लिए कुर्बान कर दिया। और बदले में क्या मिला? सिर्फ गुमनामी। तो चलिए अब इन दोनों दुनियाओं को, पर्दे की दुनिया और हकीकत की दुनिया को आमने सामने रखते हैं और देखते हैं कि जासूसी के ये दो चेहरे एक दूसरे से कितने अलग हैं। फर्क बिल्कुल साफ है ना? एक तरफ है हमारा फिल्मी जासूस, एक एक्शन हीरो जिसके सारे मिशन कामयाब होते हैं और जिसे मिलती है शोहरत और सम्मान। और दूसरी तरफ है असली जासूस, जिसकी जिंदगी गुमनामी, अकेलेपन और त्याग से भरी है और जिसका अंत अक्सर बहुत दुखद होता है। तो बात यह है कि धुरंधर जैसी फिल्में हमें एंटरटेन करती हैं, हमें रोमांच देती हैं और हमें अच्छी भी लगती हैं। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि असलियत इससे बहुत अलग है। असली दुनिया बलिदान और उन मुश्किल चुनौतियों से भरी हुई है, जहां हर मिशन की कामयाबी की कोई गारंटी नहीं होती।
और आखिर में मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ। देशभक्ति के नाम पर हम कौन सी कहानियाँ याद रखना पसंद करते हैं? वो जो हमें अच्छा महसूस कराती हैं, या फिर वो कहानियाँ जो हमें कड़वी सच्चाई का सामना करने पर मजबूर करती हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा।